वर्कशीट नंबर 40C साइंस कक्षा 10 की वर्कशीट है। जैव प्रक्रम लेसन नंबर 6 से वर्कशीट है। तो देखिए 40C वर्कशीट, पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम और प्रचुर स्रोत है। मृदा जो है निकटतम और प्रचुर स्रोत है, इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है। किसके द्वारा अवशोषण किया जाता है? जड़ों के माध्यम से। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरित हो जाती है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरित हो जाती है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होता। यदि ये दूरी ज़्यादा है तो विसरण प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में परिवहन जाइलम और फ्लोएम की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। तो इसके लिए जाइलम और फ्लोएम की प्रणाली काम आती है। पादप प्रचलन नहीं करते हैं और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग करते हैं। धीमी वहन प्रणाली होती है पादपों में। पादप वहन पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ और जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। पादप में दो मुख्य चालन पथ अथवा नलिकाएं हैं, जाइलम और फ्लोएम। जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है उसे जाइलम कहते हैं, और फ्लोएम पत्तियों से जहाँ से वे संश्लेषित होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्पाद पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है, उसे फ्लोएम कहते हैं। जो जल और खनिज लवणों का परिवहन करे वो जाइलम, और जो खाद्य पदार्थों का परिवहन करे वो फ्लोएम ऊतक होता है। अंतर देखिए इनमें, जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम पादपों में जल और खनिज लवणों का वहन करता है जबकि यह भोजन का वहन करता है। जाइलम में हमेशा ऊपरी मुखी गति होती है मृदा से पत्तियों तक, जबकि फ्लोएम में गति ऊपरी मुखी या अधोमुखी भी हो सकती है। ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, यानी पत्तियों से अन्य भागों तक ये गति होती है। वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों से जल के अणु का ह्रास जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है, यानी ऊपर की तरफ खींचा जाता है जल को। जबकि फ्लोएम में गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है और ऊर्जा के उपयोग से होती है। वाष्पोत्सर्जन क्या है देखिए इसमें पौधों में किस प्रकार से होता है। पादप के वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, यानी जो पौधों के अंदर जो फालतू जल इकट्ठा हो जाता है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यह प्रक्रिया पादपों की निम्न रूपों में सहायता करती है: जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों की ऊपरीमुखी गति जल के अवशोषण में सहायता करता है और जड़ से पत्तियों तक जल को वहन करने में, जल और खनिज लवणों के वहन में या ऊपरीमुखी गति करने में सहायता करता है। पादपों में ताप के नियमन में सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले हैं वाष्पोत्सर्जन कर्षण
जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। तो किसके लिए बल होता है? ये मुख्य प्रेरक बल होता है, एक दाब उत्पन्न करता है ये। वाष्पोत्सर्जन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, इसमें ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता। स्थानांतरण क्या है? पतियों से पादप के अन्य भागों तक भोजन के वहन की प्रक्रिया जो है उसे स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण में ऊर्जा एटीपी से उपयोग होती है। स्थानांतरण में ऊर्जा एटीपी से उपयोग होती है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ऊर्जा का एक रूप है ये। पत्तियां जो है वो क्या करती है? पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक भोजन पहुंचाने की प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? सभी सामान्य पौधों में या छोटे पौधों में वहन तंत्र जो होता है वो विषण प्रक्रिया के द्वारा होता है। लेकिन यदि उच्च संगठित पादप है, यदि पादप उच्च संगठित है, तब यदि पादप की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण दूरियां बढ़ जाती है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री और जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विषण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में परिवहन जाइलम और फ्लोएम की एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता होती है। जाइलम और फ्लोएम ये काम करते हैं। उसके बाद यदि पादप बड़ा है और ऐसे पादपों में जाइलम और फ्लोएम ये कार्य करते हैं। तो इसमें आप ये आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? पादपों में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? ये जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जाइलम ऊतक द्वारा। खाली आप इसमें ये आंसर लिखेंगे, जाइलम ऊतक से, जाइलम ऊतक से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो आप जिस तरह से जाइलम इसमें लिखा था इसी तरह इसमें फ्लोएम लिख देंगे। तो फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का वहन होता है। ये वहन पूछा था, स्थानांतरण पूछा था। भोजन का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है ये इन्होंने यानी पूछा है। स्थानांतरण तो हम यहाँ जाइलम ये फ्लोएम तो लिखेंगे ही, साथ में स्थानांतरण की परिभाषा भी दे देंगे। स्थानांतरण पत्तियों द्वारा पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक भोजन के वहन की प्रक्रिया होती है, ये दे सकते साथ में प्रक्रिया, इसका इसकी परिभाषा दे सकते हैं। वैसे इसका जो स्थानांतरण होता है भोजन का वो फ्लोएम के द्वारा ही होता है। फ्लोएम ही आप इसमें लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। जाइलम और फ्लोएम पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर लिखना है। तो ये अंतर दिया हुआ है जाइलम और फ्लोएम में, तो आप ये अंतर इसमें लिख देंगे।